श्री राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ। अयोध्या में आनंद उत्सव मनने लगे। राम जी का प्रागट्य हुआ, थोड़ी देर में ही आकर के सेवक ने श्री दशरथ जी को खबर दी, महाराज एक और राजकुमार का प्रागट्य हुआ है। बोले श्री भरत जी महाराज की। अभी तो दशरथ जी दो पुत्रों के आनंद प्रागट्य का आनंद उत्सव मना रहे, तब तक तो खबर आई महाराज तीसरे राजकुमार का प्रागट्य हो गया है। बोले श्री लक्ष्मण जी महाराज की। अब तो तीन तीन पुत्रों के प्रागट्य का उत्सव दशरथ जी झूम रहे मना रहे, इतने में खबर आती है, बोले महाराज चौथे राजकुमार का प्रागट्य हो गया है। बोले श्री शत्रुघ्न जी महाराज की। ये चारों भैया भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह अवतार हैं। इनमें चारों में से कोई साधारण मनुष्य नहीं है, चारों ही अवतार हैं। जैसे भगवान कृष्ण को चतुर्व्यूह अवतार कहते हैं ना, बलराम जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और भगवान कृष्ण चतुर्व्यूह अवतार हैं। ऐसे ये चारों भाई रामावतार में चतुर्व्यूह अवतार हैं। चारों अवतारी पुरुष। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयान की जय। चारों भैया अपने आनंद में खेलवे लगे, उत्सव मन रहे हैं और घुटमन घुटमन चारों भैया चल रहे हैं। दशरथ जी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी के उत्साह की, आनंद की कोई सीमा नहीं है, पराकाष्ठा नहीं है। अति आनंद में झूमे रहते हैं चारों बालकन को लेके। चारों भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। शिक्षा के लिए श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में इनको भेजा गया। वशिष्ठ जी के आश्रम में जब शिक्षा पूर्ण हुई तो पुनः वापस अयोध्या नगरी में अपने महल में पधारे। कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि महाराज विश्वामित्र जी पधारे और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाने की दशरथ जी को आज्ञा की कि हम इनको ले जाएंगे। दशरथ जी ने कहा कि महाराज राम और लक्ष्मण तो मेरी दाईं और बाईं दोनों नेत्र हैं, आंखें हैं, कैसे जाने दूं। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, बोले महाराज आप एक प्रश्न हमसे कई बार कर चुके हैं। बोले गुरुदेव कौन सा प्रश्न। बोले मेरे राम का विवाह कब होगा। बोले हाँ। बोले राम के विवाह का इसी यात्रा में योग है, ऐसा वशिष्ठ जी ने समझाया। और विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों पधारे, यज्ञ की रक्षा की। वहाँ पर ताड़का, मारीच, सुबाहु जो दैत्य हैं उनसे यज्ञ को सुरक्षित किया। श्री जनक जी महाराज के यहाँ पुत्री का जो प्रागट्य हुआ था वो विवाह योग्य हुई श्री सीता जी। वहाँ से सभी राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण गया, ऋषि मुनियों को भी गया, विश्वामित्र जी को भी स्वयंवर का निमंत्रण गया, लेकिन दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण नहीं आया। अब सब राजा एकत्रित हुए, राम लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी भी पधारे हैं श्री सीता जी के स्वयंवर में। स्वयंवर चल रहा है, अनेक राजा महाराजा आए, धनुष को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आज्ञा की कि जाओ, और राम जी को आज्ञा करनी पड़ी विश्वामित्र जी को, क्योंकि जब कोई धनुष उठा नहीं पा रहे थे क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय राजा, तो जनक जी महाराज के मन में थोड़ा क्षोभ हो गया कि अरे हो सकता है मेरा संकल्प पूरा ना हो, मेरी पुत्री अविवाहित ही रह जाए। तो दुख तो होता है, पिता होने के नाते दुख हुआ उनको, तो उन्होंने दो चार बातें क्षत्रिय होने के नाते बोल दी। वो भी तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ऐसे हो गए, क्षत्रिय ऐसे हो गए, कुछ नहीं रहा, ये नहीं रहा। अब इधर जो लघु भ्राता हैं श्री लक्ष्मण जी, वो तो भगवान शेष के प्रागट्य हैं, शेषावतार हैं, इतनी सहन करने की बात का है। क्षत्रियों के विषय में स्वयं प्रकट हो गए सामने, बोले महाराज क्षत्रियों का अपमान मत कीजिए। जिस जगह पर अयोध्या से सूर्य कुलवंशी कोई भी राजकुमार उपस्थित हो, वहाँ कोई क्षत्रियों के विषय में गलत नहीं बोल सकता।
तब जाकर के विश्वामित्र जी को लगा कि नहीं, राम जी को आज्ञा देनी चाहिए। लक्ष्मण जी को बिठाया, राम जी को आज्ञा दी, राम जी ने धनुष भंग किया। सीता और राम जी का माल्या धारण कराने का, माला समर्पण करने का जो भाव है वो पूर्ण हुआ, अर्थात गंधर्व रूप विवाह इनका संपन्न हुआ। अभी विवाह कार्य बाकी है। तब जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज ये दोनों बालक किसके हैं? तो बोले ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्यापति महाराज दशरथ। जनक जी को पता नहीं था कि दशरथ जी के पुत्र हो गए हैं और दशरथ जी को निमंत्रण देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जनक जी जानते थे कि दशरथ जी एक ऐसे महापुरुष हैं कि अगर उन्होंने मन में सोच लिया कि मुझे सीता से विवाह करना है तो कर लेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए दशरथ जी को निमंत्रण ही नहीं दिया। कारण क्या था? एक समय पर श्री जनक जी महाराज वन में घूमने के लिए निकले थे और धोखे से, गलती से इनके बाण से एक गाय की मृत्यु हो गई थी, जनक जी के बाण से। जनक जी को इतना पता था कि दशरथ जी महाराज संजीवनी विद्या जानते हैं, तो उन्होंने अपने सेवक को दशरथ जी के पास भेज दिया। बोले दशरथ जी से मेरी तरफ से विनती करना, निवेदन करना कि मेरे हाथ से गलती से गौ हत्या हो गई है, कृपया आकर के मुझे गौ हत्या से बचाएं और गाय माता को जीवित कर दें। जब उनका सेवक पहुंचा तो दशरथ जी महाराज उस समय अपने नित्य क्रम में थे। उन्होंने सेवक ने कहा महाराज हमारे महाराज जनक जी ने ऐसे ऐसे आपको विनती भेजाई है। तो बोले हम नहीं जाएंगे, अब जनक ने अपराध किया, जनक भोगेगा, हम क्या करें। तो जो सेवक थे उन्होंने ज्यादा अनुनय विनय किया दशरथ जी को, बोले महाराज ऐसा मत करो, कृपा करो हमारे महाराज के ऊपर। तो दशरथ जी ने वहीं बैठे बैठे जल अभिमंत्रित करके दे दिया सेवकों को, बोलो जाओ गाय को छिड़क देना, गाय जीवित हो जाएगी। उन्होंने जाकर के ऐसा कहा, गाय पे छिड़का, गाय जीवित हो गई। तब से जनक जी दशरथ जी से भयभीत रहते थे कि जो व्यक्ति नजदीक में आए बिना गाय को प्राणदान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा था अयोध्या में। लेकिन अब तो सब प्रकट हो गए बात। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने माला पहना दी, अयोध्या में निमंत्रण गया, दशरथ जी बारात लेकर के आए। 6 महीने राम जी की बारात जनकपुर में रुकी। अब तक की बारातों में सबसे ज्यादा समय तक रुकने वाली बारात श्री राम जी की बारात है। 6 महीने रुकी। इसका अभिप्राय ये नहीं था कि बाराती रहे ऐसे ही। जब जब दशरथ जी जनक जी से कहते थे कि महाराज हमको विदा कर दो, हम अयोध्या जाएंगे, वहां का कार्य भी देखना है, इतना प्रेम हो गया था जनक जी को दशरथ जी से कि जब जब दशरथ जी अयोध्या जाने की कहते थे तब तब जनक जी बेहोश हो जाते। उनके प्रेम के वशीभूत होकर के दशरथ जी फिर रुक जाते। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। तब जाकर के जनक जी के गुरुजी महाराज ने जनक जी को समझाया। बोले महाराज ऐसे नहीं होता है, पुत्री का विवाह किया है, कन्यादान किया, 4 पुत्रियों को ब्याया है, 4 भाइयों का विवाह किया, पुत्रियां अपने घर जाएंगी, उनको विदा करने का कर्तव्य है, तो विदा कीजिए। तब जाकर के बारात विदा हुई, बेटियां विदा हुई, दशरथ जी विदा हुए, अयोध्या पधारे। अयोध्या में पधारने पर भव्य स्वागत श्री राम जी का, सीता जी का, 4 भाइयों का, 4 बहनों का हुआ। और आज तो जो माताएं हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है कि जो छोटे छोटे राजकुमार थे हमारे घर में खेल रहे थे कल परसों तक, अभी तो बहू लेके आ रहे। एक आनंद तीनों माताओं के हृदय का जो है
अवर्णनीय आनंद है, क्योंकि उन माताओं को ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में एक कमी थी। आज इन चारों पुत्रों ने वो कमी पूरी कर दी। हमको पुत्र तो हुए, लेकिन पुत्री एक भी नहीं हुई। 4 पुत्र पत्नी तो लाए, लेकिन हमारे लिए पुत्री लेकर के आए। क्योंकि सासू मां बेटी बहू को पुत्री का दर्जा देगी, तभी तो बहू उसको मां का दर्जा देगी। अब हम तो सासू बने और उसको बेटी बनने को कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमको बेटी चाहिए तो पहले हमको मां बनना होगा, तो बेटी मिल जाएगी। तो यहां पर तीनों बहुओं का भव्य स्वागत करके तीनों माताओं ने बेटी जैसा स्नेह उनको प्रदान किया है। कुछ समय के पश्चात शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भैया अपने ननिहाल गए हैं। पीछे से दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब राम जी को युवराज बनाने का समय आ गया है। गुरु जी से मुहूर्त ले लिया और मुहूर्त मिल गया, कल राम जी का राज तिलक होने वाला है। जब राम जी के राज तिलक का विषय आया, तो मैया श्री कैकेयी जी के माध्यम से श्री राम जी का वनगमन हुआ। क्योंकि अगर राज तिलक हो जाता श्री राम जी का, तो जो जिस उद्देश्य से श्री राम जी का प्रागट्य हुआ वो उद्देश्य, वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए माँ कैकेयी को लक्ष्य बनाया गया है, माध्यम बनाया गया कि कैकेयी माँ के माध्यम से राम जी को वनगमन हुआ। और आज तक पब्लिक, पूरा जमाना, दुनिया तो यही कहती है कि कैकेयी बहुत बुरी राम जी को वन में भेज दी हो। लेकिन एक बात हम इस प्रसंग में कहना चाहते हैं, क्योंकि राम जी का तो इतना बृहद प्रसंग है कि 9 दिन की राम कथा हो जावे तो अपन 9 मिनट में कैसे करें। लेकिन एक बात ये जरूर कहेंगे कि तीनों माताओं में राम जी से प्रेम करने वाली कैकेयी माँ जैसी दूसरी माँ नहीं थी। सगी माँ कौशल्या भी नहीं थी जितना प्रेम कैकेयी राम जी से करती थी। इसीलिए कैकेयी को माध्यम बनाया गया। पता है क्यों? क्योंकि जो सच्चे दिल से पक्का वो ही त्याग कर सकता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वो त्याग भी नहीं कर सकता। कैकेयी का ऐसा प्रेम श्री राम जी से था, इसलिए राम जी ने इस तरह से वचनों में कैकेयी माँ को बांधा कि कैकेयी माँ ने सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया राम जी के प्रेम पर। अपना पति का सुख, सौभाग्य सुख न्यौछावर कर दिया राम जी के प्रेम पर। दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई? राम जी के विरह में। दशरथ जी को नहीं पता था कि राम जी लीला कर रहे, कैकेयी को मना रहे कि कैकेयी मुझसे ये वचन मांगे। उनको लगा कैकेयी ने ऐसा किया है, लेकिन नहीं, कैकेयी ने ऐसा नहीं किया था। राम जी ने कैकेयी मैया को ऐसा करने के लिए विवाह था। कोई कहते हैं ना कि मंथरा ने, और रामचरित में तो यही आता है कि मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। अरे कैकेयी का जो प्रेम श्री राम जी के लिए था, उसमें मंथरा का तो स्थान हो ही नहीं सकता, प्रवेश हो ही नहीं सकता। मंथरा क्या रखती है? ये तो राम ही थे जिन्होंने कैकेयी माँ को बाध्य कर दिया कि माँ आपको ये करना ही पड़ेगा। ऐसे श्री राम जी थे, माध्यम बनाया। क्योंकि जो प्रेम कर सकता है वो भी त्याग भी कर सकता है। दूसरे त्याग करने की स्थिति सब में नहीं होती है साहब। अपना सौभाग्य त्याग कर दिया, राम जी को अपने से 14 वर्ष के लिए दूर कर दिया, अपना सुख त्याग कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे आकाश में स्थित रहेंगे तब तक के लिए अपने माथे पर कलंक का टीका लगा लिया कि कैकेयी ने बुरा किया। किस लिए? राम जी से प्रेम करती थी, इसलिए। आदमी कुछ भी करेगा लेकिन कलंक से बचेगा।
लेकिन केकई माँ का प्यार कैसा है राम जी के लिए, केकई माँ का प्रेम कैसा है राम जी के लिए, इसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अयोध्या वासियों की दृष्टि में गिर गई, अपने पुत्र भरत की दृष्टि में गिर गई, पूरी दुनिया की दृष्टि में, नजरों में गिर गई केकई। अरे केकई ने ऐसा किया, अरे केकई ने ऐसा किया। लेकिन इस विषय को तो सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक केकई और एक श्री राम जी। तीसरा कोई नहीं जानता था कि हो क्या रहा। राम जी का वनवास हुआ, अनेक लीलाएं वन में हुई, रावण के परिवार का कल्याण श्री राम जी ने किया, वापस अयोध्या पधारे, राज तिलक हुआ। और इस प्रकार से श्री राम जी का चरित्र श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। मेरे प्रियजनों, श्री राम जी के चरित्र के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन किया। इक्ष्वाकु के वंश के वर्णन के पश्चात निमि महाराज के वंश का वर्णन किया है, और निमि महाराज के वंश के वर्णन के पश्चात में श्री सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश का वर्णन किया है, और चंद्रवंश के वर्णन के पश्चात में महाराज ऋचिक ऋषि की प्रसंग श्रवण कराया, और इनके प्रसंग के पश्चात में ययाति चरित्र को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा। ययाति चरित्र में देवयानी और ययाति जी का शर्मिष्ठा जी के प्रसंग, विवाह प्रसंग में, जिसमें महाराज यदु का जन्म हुआ। ययाति जी महाराज यदु के पिताजी थे, जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये ययाति महाराज के वंश में महाराज यदु हुए। पुरु के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। महाराज पुरु जी के वंश के पश्चात में अन्य अनेक राजाओं के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। तदोपरांत में अनु, द्रुयु, तुर्वसु, यदु, इनके वंश का वर्णन भी श्री सुखदेव जी महाराज ने सानंद किया है। और तदोपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज यदु जी का जो वंश है उसका वर्णन करते करते विदर्भ के राजाओं के वंश का वर्णन किया। और इसी वंश में आगे जो महाराज देवमीढ़ हुए, देवमीढ़ जी के महाराज वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी के 7 पुत्र हुए, जिसमें से 2 जीवित रहे। 8 पुत्र हुए, 2 जीवित रहे। 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। 2 पुत्र ब्रज में नंद बाबा के यहाँ पले बड़े। 11 वर्ष वामन दिवस तक भगवान का निवास ब्रज में रहा। ब्रज की लीलाएं हुई, नंद महोत्सव मनाया गया, गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया, रास महोत्सव मनाया गया, गौचारण की लीला, महाराज की लीला, दान की लीला, मान की लीला, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने की। 11 वर्ष 52वें दिन भगवान ब्रज से मथुरा पधारे। मथुरा में आपने कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के पश्चात में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी अवंतकापुरी श्री सांदीपनि जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने गुरु जी को दक्षिणा में गुरुपुत्र को ला करके दिया। वापस मथुरा पधारे। मथुरा से आप द्वारका पधारे। द्वारका में आपके 16,108 विवाह हुए, और 16,108 विवाह में होने के पश्चात में भगवान को प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र 1 पुत्री हुई। उसके बाद भगवान ने हस्तिनापुर में कौरव पांडवों के मध्य में कुरुक्षेत्र में जाकर के महाभारत का युद्ध कराया।
अनेक भक्तों पर भगवान ने कृपा की और जब भगवान का लीला काल संपूर्ण हुआ तो प्रभास क्षेत्र में जाकर के आपने स्वधाम गमन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम